आ रहा है ना। कत्वत प्रत्यय, तो चलिए आप लोग लिखिए कत्वत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया और भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है। कत्वत प्रत्यय लगाकर भूतकालिक क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त शब्द कर्तृवाच्य होते हैं, अतः कर्ता के अनुसार ही कत्वत प्रत्ययान्त शब्द के लिंग और वचन होते हैं। अतः कत्वत प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में निम्नवत चलते हैं। तीनों लिंगों में निम्नवत चलते हैं, जैसे क्री, कृतवत, अब देखिए इसको समझिए। कत्वत प्रत्यय का प्रयोग हम कत प्रत्यय की भांति ही करते हैं, यानी कहने का यह मतलब कि जहाँ पर कत्वत प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ पर कत प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि कत्वत प्रत्यय का प्रयोग करते समय वाक्य को हम कर्तृवाच्य में बदलते हैं और कत प्रत्यय का प्रयोग करते समय हम वाक्य को भाववाच्य या कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए। और कल हमने बताया था आप लोगों को कि भूतकालिक क्रिया तो हो ही गया, कि यानी वह भूतकाल का वाक्य हो, मैंने किताब पढ़ा, तुम घर गए, वह विद्यालय गया। लेकिन भूतकालिक विशेषण क्या हो गया? कल आप लोगों को मैंने समझाया था कि गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलो या सोए हुए बालक को देखो, यह भूतकालिक विशेषण है। सोए हुए बालक यानी बालक का विशेषता क्या है कि वह सोया हुआ है, यह भूतकालिक विशेषण हो गया। खैर, अब इसके आगे आप देखिए कि अभी हम आपको बता रहे थे कि कत्वत प्रत्यय का प्रयोग करते समय उसमें तवत जोड़ देते हैं। तवत क्या जोड़ देते हैं? तवत। और दूसरी चीज अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कत्वत प्रत्यय का प्रयोग करते समय हम वाक्य को जो है कर्तृवाच्य में बदलते हैं। और कर्तृवाच्य का यह नियम होता है कि कर्ता को हम प्रथमा में लिखते हैं, कर्म को हम द्वितीया में लिखते हैं और क्रिया को कर्ता के अनुसार लिखते हैं। तो अब यहाँ पर अभी तक तो प्रत्यय में
अंतर था। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो है आपके सामने यह आ जाता है समस्या, क्योंकि कर्ता जो है आपका पुल्लिंग भी होता है और नपुंसकलिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है। तो इसका तीनों लिंगों में रोग कैसे चलता है यह आप नोट कीजिए। तीनों लिंगों में यह कैसे चलता है यह आप नोट कीजिए। आप पुल्लिंग में देखिए, यह है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कानून बन गया। मान लीजिए आपका अभी भी बताए हैं कि कृत है, क्री धातु में कत्वत प्रत्यय जोड़ा गया तो हो गया कृतवत। अब इसका अनुवाद, अरे इसका रूप कैसे चलेगा कृतवत का? कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। स्त्रीलिंग में देखिए, कृतवते, कृतवत्यो, कृतवत्यः। नपुंसकलिंग में देखिए, कृतवत, कृतवती, कृतवंती। अब इसमें आप नोट लिखिए, क्री धातु और कत्वत्व प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान चलते हैं। नपुंसक लिंग में तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप पुल्लिंग के समान चलते हैं। पुल्लिंग के समान चलते हैं। अब इसे समझिए, जैसे आपका है भवत, तो इसका रूप चलता है भवत का रूप चलता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः। पुल्लिंग में राम आप लोग अभी बताए हैं
कि पुल्लिंग में भवत की तरह से रूप चलता है। पुल्लिंग में किसके अनुसार चलता है? भवत के अनुसार चलता है। तो भवत का रूप होता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये होता है। तो इसी प्रकार से पुल्लिंग में आपका कृतवत का रूप चलेगा, कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसी प्रकार से इस प्रकार से भवत का रूप चलता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः। उसी प्रकार से कृतवत का रूप चलेगा पुल्लिंग में भवान, भवन्तौ, भवन्तः। दूसरा चीज आप लोगों को बताया है कि स्त्रीलिंग में इसका रूप चलता है नदी की तरह। किस तरह चलता है? नदी की तरह। तो नदी का रूप होता है नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः। तो नदी का रूप कैसे चलता है? नदी, नद्यौ, नद्यः। तो ठीक उसी प्रकार से आपका कृतवत का रूप चलेगा कृतवती, कृतवत्यो, कृतवत्यः, कृतवती, कृतवत्यो, कृतवत्यः। और नपुंसक लिंग में भी आपका इसी के अनुसार चलेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग का रूप जो है तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप पुल्लिंग की बात चलते हैं, यानी राम की तरह से चलते हैं, फल की तरह से चलते हैं। किसकी तरह से चलते हैं? बालक की तरह से चलते हैं। बालका, बालकौ, बालका। तो कृतवत, कृतवती, कृतवंती। तो इसका रूप हो जाता है। तो आप इस बात को समझ गए कि भवान, भवन्तौ, भवन्तः की जगह पर पुल्लिंग का रूप होगा कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। और कृतवती, कृतवत्यो, कृतवत्यः आपका स्त्रीलिंग में रूप हो गया। तो आप इसके बाद आप इसको समझ गए। अब एक आपको सारणी हम बता रहे हैं, इस सारणी को आप नोट कर लीजिए और स्मरण कर लीजिए। यह सारणी है आप यहां लिखिए धातु, अर्थ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब मान लीजिए आपका गम धातु, गम माने होता है जाना, गतवान, गतवती, गतवत। भू धातु हो गई आपकी भू, भू माने होना, भूतवान, भूतवती, भूतवत। श्रु धातु हो गई श्रु, श्रु माने सुनना, श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। पूज, पूज माने होता है पूजा करना, पूजितवान,
पूजितवती, पूजितवत, कथ, कथ माने कहना, कथितवान, कथितवती, कथितवती, कथितवत, क्री, क्री माने खरीदना, कृतवान, कृतवती, कृतवत, पत, पत माने गिरना, पतितवान, पतितवती, पतितवत, अब इसके बाद आ गया लभ। लभ माने पाना, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत, सृज, सृज माने सृष्टि करना, सृष्टवान, सृष्टवती, सृष्टवत, त्यज, त्यज माने त्यागना या छोड़ना, त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत, यानी आप इसी प्रकार से आप जो है सभी लिंगों में कत्वत प्रत्यय के रूप बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हुआ रूप आपको इसके बनाने का रूप, लेकिन परीक्षा में आपको बनाने के नहीं आता है। ऐसे आपको भी हम बताए हैं कि परीक्षा में यह प्रश्न आता है, 2-3 शब्द रहेगा, निम्नलिखित में धातु एवं प्रत्यय बताइए। 2 नंबर का होता है, सही धातु बता देंगे तो 1 नंबर और प्रत्यय बता देंगे तो 1 नंबर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गतवती, पूजितवान, गतवत,
पृष्ठ पठितम लिखितम। तो यह है गतवती। तो गतवती में आप जो है गम धातु लिखेंगे यहां पर, गतवती गम धातु, और कौन प्रत्यय होगा? कत्वत प्रत्यय। इसी प्रकार से पूजितवान होगा। तो पूजितवान को यदि हम बनाना चाहेंगे तो यहां आपका पूज्य धातु, लेकिन प्रत्यय आपका वही होगा, क्योंकि यह स्त्रीलिंग में है और यह पुल्लिंग में है। यह गतवत आ गया, तो इसको भी अब आप लिखेंगे गम धातु और तत्वतु प्रत्यय। चाहे वह आपका पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो, दे सकता है। और यदि आपको पृष्ठम में देखना है तो पृष्ठम में प्रक्ष धातु हो गया, और इसके बाद क्या अंत में आ गया है? टो मो। मो तो खामखाई होगा। कत प्रत्यय में मो इसलिए होगा कि हमेशा जो है नपुंसक लिंग एक वचन में ही इसका बनता है अनुवाद बनाने के लिए। तो पृष्ठा भी दे सकता है और पृष्ठम भी दे सकता है, लेकिन अक्सर यह आपका पृष्ठम ही देगा। कृतम देगा, गतम देगा, पीतम देगा। पीता हुआ चाहे गता हुआ ये बहुत कम देता है। तो प्रक्ष धातु और यहां पर आपका होगा कत प्रत्यय। पठितम यहां हो गया आपका पठ धातु कत प्रत्यय। लिखितम लेखा धातु कत प्रत्यय। तो आप लोगों को हमने 4 प्रत्यय बता दिया। यदि धातु के पहले बाद त्वा जुटा होता है, इसको नोट कर लिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए तो हम बताएं। हाँ देखिए, अब आपको पहचानना है तो कैसे पहचान लेंगे? यदि धातु के बाद आपका त्व जुड़ा है तो आप तुरंत आंख मूंद कर लिख लेंगे आधा को आधा तो व कत्वा प्रत्यय। और यदि धातु के पहले आपका उपसर्ग हो और उसके बाद यो जुटा हो तो आप लिख देंगे ल्यप प्रत्यय। और यदि धातु में वान हो, वान यावती यावत यदि जुटा हो तो आप लिख देंगे कत्वतु प्रत्यय। और यदि धातु में आपका तम या तम या धम ऐसे करके जो लब्धम करके ऐसे जुटा हो तो आप तुरंत लिख देंगे कत प्रत्यय। चलो इसको हम टिक को हम बाद में बताएंगे जब प्रत्यय समाप्त हो जाएगा। तो यह टिक जो है एक दिन हम आपको इस वीडियो में ही बता देंगे कि कैसे यह हो जाता है। अब इस प्रकार से आपका कर्तव्य प्रत्यय समाप्त हो गया। अगले दिन अगला प्रत्यय।